Good morning, students. How are you? I hope you all are quite well at your homes. In previous class, we studied about the different techniques used for the separation of mixtures. Today, we will discuss about the chromatography. What is chromatography? Chromatography is a technique of separating two dissolved solid or liquid substances which are present in a solution in very minute or small quantities. This method was first discovered by the M. Chwell, a Russian botanist, in 1906. This technique was first used for the separation of colored substance, particularly the plant pigments such as chlorophyll. Hence, the name chromatography is given to this technique. Word chromatography is made up of two words, that is chroma and graphy. In Greek language, chroma means color and graphy means writing. The main principle involved in this process is chromatography is based on the principle of separating the components of a mixture by the differential movement of the individual components through a stationary phase under the influence of a mobile phase. This separation is based on the fact that two or more substances are soluble in same solvent but their solubilities may different. It means क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो इस पर आधारित है, इस पर बेस्ड होता है कि जो एक सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन इनकी जो सॉल्युबिलिटीज़ है वो क्या है, डिफरेंट है, जिसके कारण क्या होता है कि एक जो सब्सटेंस है सॉल्यूशन का वो बड़ी तेज़ी से मूव करता है और दूसरा जो है वो थोड़ा स्लो स्पीड में मूव करता है. इसको आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पर देख सकते हैं. नॉर्मली ये एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है लेबोरेटरीज में. ये जो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स डायग्राम में देख रहे हैं ये क्या है, फिल्टर पेपर, इसको हम क्रोमेटोग्राफी पेपर भी कहते हैं. इसकी स्ट्रिप्स 3 to 4 सेंटीमीटर, ये लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी एक स्ट्रिप जो है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं और नीचे की तरफ एक लाइन इस पर पेंसिल से हम खींच लेते हैं. ठीक इस लाइन के सेंटर में जो भी डाई हमको सेपरेट करनी होती है, या तो वो इंक है या फिर वो प्लांट पिगमेंट है, यानी कि जैसे लीव्स होती हैं प्लांट की, ग्रीन लीव्स, उनमें एक कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. तो जो लीफ एक्सट्रैक्ट है तो उसको भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर जो इंक होती है उसकी हम एक ड्रॉप जो है यहाँ पर फिल्टर पेपर के इस लाइन के ठीक सेंटर में डाल देते हैं. इस लाइन को हम बेस लाइन बोलते हैं और उसको हम इस तरह से एक जार में हुक्स की हेल्प से और क्लिप्स की हेल्प से लटका देते हैं. इस जार में नीचे एक सॉल्वेंट लिया जाता है जो कि अल्कोहल और वाटर का क्या होता है, मिक्सचर होता है. तो जब हम इस फिल्टर पेपर को इस तरह से इस जार में लटकाते हैं कि इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो सॉल्वेंट में क्या हो, डूबा रहे और लाइन को टच ना हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, फिल्टर पेपर में जैसे कैपिलरी एक्शन होता है उसी तरह से ये जो सॉल्वेंट है ये धीरे धीरे फिल्टर पेपर पर ऊपर की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट करता है. तो ये जो सॉल्वेंट है ये ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है, जिससे होता क्या है, जो इंक या हमने जो भी कलर्ड सब्सटेंसेस में लिया है तो वो क्या करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है. लेकिन जो पिगमेंट बड़ी तेजी से मूव करता है वो सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर कलर उसका शो होता है. जो थोड़ा कम तेजी से मूव करता है उसके बाद उसके नीचे, यानी कि 1 by 1 जितने कलर्ड पिगमेंट से मिल करके वो डाई बना हुआ है या वो कलर्ड पिगमेंट बना हुआ है तो उसके सभी पिगमेंट्स यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस पर सेपरेट हो जाते हैं. फाइनली हम इस फिल्टर पेपर को इससे निकाल लेते हैं और उसको सुखा देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो इंक है या जो कलर्ड पिगमेंट है वो इतने सारे पिगमेंट से मिलकर के बना हुआ है. अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है क्रोमेटोग्राफी का. अब हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस? फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द physical changes. A physical change is a temporary and easily reversible change in which the physical properties, that is physical state, shape and size of a substance change, but the chemical composition of a substance remain unchanged. It means physical जो change होते हैं वो क्या होते हैं, temporary होते हैं और easily reversible होते हैं, यानी कि वो दोबारा से
चेंज हो जाते हैं अगर वो फिजिकल कॉज हम हटा लें तो। इस तरह के जो चेंज होते हैं उनमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे आप यहाँ पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए फिजिकल चेंज। इसमें क्या है, आइस को हम अगर एक कंटेनर में रखें या उसके बाद उसको हीट करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि अगर हम वाटर को फिर से हम फ्रीजर में रख देते हैं तो फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हम ये इसीलिए इनको क्या कहा गया, रिवर्सिबल चेंज, यानी कि एक दूसरे में बार बार कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की। मेन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी एंड रिवर्सेबल। ये क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं और रिवर्सेबल होते हैं। जैसे कि वाटर फॉर्म ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस, जो मैंने आपको एग्जाम्पल अभी बताया। सेकेंड, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज, केमिकल कंपोजिशन रिमेन अनचेंज। जब कोई फिजिकल चेंज होता है तो उसमें केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती हैं, केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे हम ये एग्जांपल हमने लिया है कि यहाँ पर आइस मेल्ट हुई और वाटर जो है वो बना, तो यहाँ पर केवल इसकी फॉर्म चेंज हुई कि ये सॉलिड फॉर्म में थी आइस और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, लेकिन इनके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता। नो केमिकली न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। इनका जो द्रव्यमान होता है, वेट होता है, उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। नो नेट एनर्जी चेंज इज इन्वॉल्व इन द कंप्लीट साइक्लिंग ऑफ ए फिजिकल चेंज। जो एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होती है कंप्लीट फिजिकल साइकिल में, वो भी नहीं होती है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स केमिकल चेंज की। मेनली केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज इन विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज चेंज। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि केमिकल चेंज क्या होते हैं कि इनमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो है उसका कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है जब कभी केमिकल चेंज होता है। और इसमें हमेशा ही दो सब्सटेंस, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो एक नया पदार्थ, एक नया सब्सटेंस जो है वो हमेशा ही बनता है। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है किसमें, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। और साथ ही साथ केमिकल चेंज जो होते हैं वो कभी भी इजीली रिवर्सेबल नहीं होते। जैसे एक एग्जांपल है, हीटिंग ऑफ केन शुगर इन्वॉल्व्स ए केमिकल चेंज। जब हम केन शुगर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका केमिकल चेंज उसमें हो जाता है। क्यों वो किस में चेंज हो जाती है, ब्राउनिश कलर के सब्सटेंस में चेंज हो जाती है। तो हम उसको अगेन कूलिंग करके शुगर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। ए केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड नॉट इजीली रिवर्सेबल। केमिकल चेंज जो होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं और वो कभी भी इजीली रिवर्सेबल नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि केमिकल चेंज का कॉज या कारण हटा लेने पर वो दोबारा से अपने पुराने स्वरूप में चेंज हो जाए। जैसे चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस चेंज एंड एट लीस्ट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया भी है कि केमिकल कंपोजिशन जो सब्सटेंस का होता है वो चेंज हो जाता है केमिकल चेंज में, और हमेशा ही एक कम से कम नया पदार्थ केमिकल चेंज में जरूर बनता है। द मास ऑफ ए स्पेसिफिक सब्सटेंस undergoing a chemical change may change, however the total mass of all substance involved before and after the change remain unaltered। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो द्रव्यमान होता है, मास होता है एक स्पेसिफिक सब्सटेंस का, उसमें भी क्या होता है, केमिकल चेंज उसको भी अफेक्ट करता है और उस पर भी अपना इफेक्ट डालता है। तो ये हो गई सम कॉमन properties of chemical change. In next video we will discuss about the purification of water. Thank you.